साथियों नमस्कार। चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा सितंबर माह में जो आयोजित हुई, उसमें पदों की वृद्धि को लेकर के एक बड़ी खबर आपके आई है और बड़ी खुशखबरी है कि इसमें पदों की वृद्धि होने जा रही है। और लगभग कितने पदों की वृद्धि हो सकती है और कट ऑफ लगभग क्या रहेगी अब, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो आलोक राज जी का ट्वीट आता है और उनसे भी पदों की वृद्धि की मांग की जाती है, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसकी जो है ये सरकारी प्रक्रिया है और सरकार कितनी रखती है सीटों के लिए कि भाई कितनी बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, वित्तीय स्वीकृति कितनों की देनी है और भविष्य में कितने पद रखने हैं भर्तियों के लिए, उन सब पर इन्होंने बात कही थी अपनी। उसके बाद में ये ट्विटर पर ट्रेंड चलता है और सभी जो आप साथी लोग हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था और उसके अंदर बड़ी सहभागिता के साथ भाग भी लिया था। और उसके बाद में जो हमारे एक बेरोजगार संघ के नेता हैं, हनुमान जी, और उनकी तरफ से बेरोजगार संघ के नेता हैं हनुमान किसान जी, और उनका एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि लगभग मौखिक स्वीकृति मिली है, यानी मौखिक बात हुई है 5-6 हजार पदों के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने 5-6 हजार पदों के लिए मौखिक जो स्वीकृति की बात कही। और उसके बाद में जस्ट एक दैनिक भास्कर की एक खबर आती है और दैनिक भास्कर के अंदर इस पत्रिका के माध्यम से अपन को पता चला कि भाई 10 हजार पदों की जो है सरकार बढ़ाने की मंशा रख रही है। लगभग 10 हजार पद इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। यदि अपन माने तो लगभग से 10 हजार पद यदि इसमें बढ़ते हैं, तो लगभग काफी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको अच्छा फायदा होगा। और इसमें पदों की बढ़ोतरी होनी भी चाहिए। देखिए, ये आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है, 53 हजार लगभग पदों पर ये भर्ती हुई थी। और इससे पहले एक रिट की बड़ी भर्ती आई थी। तो बड़ी भर्ती आती है, अभ्यर्थियों को भी फायदा होता है। और इस पर यदि अपन बात करें, तो ये लगभग आपके पद थे 53,749। इन पदों पर आपके सितंबर के अंदर परीक्षा हुई थी और इसके अंदर लगभग 25 लाख कैंडिडेट आपके बैठे थे। अब जो इनके रिजल्ट की यदि बात करें, रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो नवंबर के अंदर इसके ऑब्जेक्शन लिए गए हैं और दिसंबर के अंदर इसके निस्तारण वगैरह हो जाएंगे और जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन करके लगभग इनका विचार है। ये सारी चीजें आलोक राज जी ने खुद ने बताई हैं कि तब तक विचार है कि जनवरी के अंदर हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लगभग घोषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। डबल टीवी का रिजल्ट निकलेगा। अब रिजल्ट आएगा कितने पदों पर? अब रिजल्ट आएगा कितने पदों पर? तो देखिए, वैसे इन्होंने कहा है कि भाई विभाग ने तो हमें 2 गुना का कहा है, लेकिन इनकी इच्छा है भाई 1.5 गुना रिजल्ट निकाला जाए। अब देखते हैं, वो उनका विभाग पर निर्भर है, 1.5 गुना निकालते हैं या 2 गुना। यदि अपन मोटे-मोटे तौर पर कट ऑफ की बात करें, ये बड़ा-बड़ा अंदाज लगा सकते हैं अपन कि भाई कट ऑफ कितने रह सकती है। यदि देखिए जनरल का यदि कैंडिडेट है और 73, ओबीसी 72 से 73, और जो ईडब्ल्यूएस हैं वो लगभग 70 प्रश्न उसके लिए यदि सही हो रहे हैं, एससी 67, एसटी के 63 से 64 मान के चलिए, और एमबीसी के मोटा-मोटा तौर पर 68 से 69 प्रश्न। यदि इतने आपके लगभग प्रश्न हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ ज़ोन के अंदर हैं। इनसे 1-2 नंबर ऊपर-नीचे आप कर लीजिए, ये मोटा-मोटा अंदाज होता है कट ऑफ का, ठीक है? और ये कट ऑफ की बात थी और बहुत ही अच्छी खबर थी कि आपके पदों की वृद्धि हो रही है और सरकार की तरफ से भी ये आपके लिए बढ़िया खबर आई है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है सरकार का भी कि पदों की वृद्धि की जाए। और आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर के यदि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर आपका नंबर आता है, तो सबसे अच्छी खुशी की बात है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखें। इसको आपको बंद नहीं करना है और भविष्य के अंदर और वैकेंसी आने वाली है। अब सरकार की इच्छा है कि भई धीरे-धीरे अपन क्या करें, कम-कम पोस्टों पर भी भर्ती लेवें, लेकिन रेगुलर भर्तियाँ निकालें, ताकि अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम दे कर के अपना करियर अच्छे से बना सकें। तो बढ़िया अच्छी तैयारी रखें, सकारात्मक सोच के साथ आप तैयारी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।